यू आशा मैम मेरे को योगा सिखाने के लिए। योगा आने से पहले मेरे पेट में बहुत तकलीफ रहती थी और मैं बिल्कुल लेजी रहता था। योगा करने के बाद मेरे को बहुत फिट लगता है और मैं बहुत एक्टिव भी रहता हूँ। योगा करने के बाद मेरी पेट की बीमारी ना के बराबर खत्म हो गई। आशा को बहुत बहुत यहाँ पे आने के बाद 2 महीने के अंदर एक तो वेट रिड्यूस हुआ मेरा। सबसे ज्यादा मैं नींद की गोली ढूंढती थी, रात के 2 बजते ही नींद नहीं आती थी। एक गोली नहीं आई तो आधी और ले ली, लेकिन यहाँ पे जब से आई हूँ दूसरे दिन से ही मेरी गोली छूट गई और बिल्कुल नहीं ले पाती। 3 महीने हो गए। ये सब बेनिफिट्स आप सबको मिल ही रहे। इसके साथ जो ये फीस जो आपसे लेती है ना, ये सारी डोनेशन में जाती है, तो इससे आपको एक ब्लेसिंग भी मिल रही है, हेल्थ के साथ ब्लेसिंग भी मिल रही है और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल ही रहे। योगा से मुझे बहुत से बेनिफिट्स मिले, सर्वाइकल, बीपी, थायराइड सब कम हुआ, मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी, कुछ भी नहीं होता था मूवमेंट। आशा ने बहुत मेहनत कर करके मुझे ये सब सिखाया है, इसलिए थैंक्स टू आशा। मैम की क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। पहले मुझे बहुत बॉडी पेन रहता था, पर अब मैडम के पास आने के बाद मुझे बॉडी पेन नहीं होता है। और मैम का ये अच्छा है कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही ये स्टेप्स बताती है। थैंक यू आशा। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि इनकी एज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं लगती थी और पहले मेरे को योगा करने में बहुत आलस आता था, पर जब से मैं आ रहा हूँ मेरे को पेट में दर्द रहता था, अब वो भी नहीं होता और मेरी हाइट भी बढ़ रही है। थैंक यू मैम। कई ज्यादा अच्छी है, कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानती है, ना गुस्सा करती हैं। तो काफी टीचर्स गुस्सा भी करती है। टीचर्स गुरु कोई बुरा नहीं होता, लेकिन इनके जैसा गुरु कोई नहीं होता मेरी नजर में। और जो ये गुरु हमारे कॉलोनी के वातावरण में इन्होंने काफी चेंज कर दिया। पहले एक दूसरे को हम पहचानते भी नहीं थे और इन्होंने इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया कि इनसे सब टच में हो गए और हम कॉलोनी वाले भी सब एक दूसरे को इनसे अटैच हो गए। मेरा नाम चांदी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम के पास यहाँ आकर। मेरे अंदर बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी आई है। मेंटली फिजिकली मुझे थायराइड की दिक्कत है, प्लस मुझे बीपी है, बट यहाँ पे जैसा आशा मैम मुझे बताती है मैं वैसा फॉलो करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि उनका जो पूरा हमारे प्रति समर्पण है, वो जब सिखाती है, वो मुझे जब सिखाती है क्लास में, तो वो उसी टाइम हमारे ऊपर ध्यान देती है। योगा के नाम से दिमाग में बहुत बड़ा फोबिया था, सच्ची बात बताऊं कि भाई पता नहीं कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, मेरे से होगा नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन से मैंने आना शुरू किया। यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को वेरिकोजेंस की दिक्कत है, उसमें मेरे को काफी आराम पड़ा। वो बीच में 2 महीने गैप हो गया, तो इसलिए मैंने वापस शुरू किया। पर आशा दीदी जैसा यानी उनके सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी मैं और कहीं तो जाना सोच भी नहीं सकती कि किसी और के पास। एक वर्किंग वुमेन के लिए जॉब के साथ योगा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आशा मैम में ऐसी वाइब्स है कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है तो भी मैं खिंची चली आती हूँ। जो भी आसन्स वगैरह बताए थे मैंने वो फॉलो किया और जैसे कि आंटी ने बताया था मैंने ऐसा किया। तो पहले तो एक बार रिपोर्ट आई थी जब मेरा थायराइड निकला था, तो जब सेकंड टाइम आंटी के जो आसन हुआ उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज किया तो फिर मेरे थायराइड पूरी तरह कंप्लीटली खत्म हो गया। यहाँ पे योगा करना स्टार्ट किया तो मैं सिर से पैर तक मेरी सारी नसें खुल गई और मैं मतलब मेंटली भी बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं योगा तो यहीं करना चाहिए, घर पे कोई बात नहीं बन रही है। और आशा मैम आई लव यू। सबसे पहले तो आशा ने जो मान और सम्मान और प्यार दिया है वो अनबिलीवेबल है। ऐसा प्यार मान सम्मान हमको कभी भी कहीं भी योगा क्लास में स्पेशल नहीं मिलता है। तो वो क्या बेनिफिट है कि पहले जब भी हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे ना, थोड़ा फनी लगेगा, पर जब भी हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे, किसी से भी सीखते थे ऑनलाइन चाहे कहीं पर भी जाकर, तो बोलते थे कि अपनी सांसों पर ध्यान दो। कहते हैं कि सबसे बेस्ट मेडिटेशन तभी होता है जब आप अपनी सांसों पर ध्यान दो। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हमको थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, सांस नहीं आती है। तो जब भी हम अपनी सांस पे फोकस करते थे और ज्यादा सांस में तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा। तो ये मेरी सिस्टर के साथ भी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ भी थी। लेकिन जब मैम करवाती थी ना, शुरू में मैं बहुत थक जाती थी कि यार बहुत ज्यादा सांस लेना पड़ रहा है, मैं बहुत थक जाती थी। तो मैम ने मुझे बताया कि आप नाभि से सांस को फील करो। तो जब मैंने नाभि से फील करना शुरू किया तो मेरी सांस से फोकस ऐसे हट गया कि मुझे सांस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ नाभि पे ध्यान देना है। तो जब मैंने नाभि पे ध्यान देना शुरू किया तब मुझे धीरे धीरे अपनी सांस फील होने लग गई। उसके बाद मैम ने बताया कि ऐसे फील करो, यहाँ से नाभि से सांस आ रही है, जा रही है। तो जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, फिर एक बार मैंने मॉर्निंग में आना स्टार्ट किया,
जब मॉर्निंग में आई तो मुझे सीरियसली बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि कैसा आपको सांस को फील करना चाहिए, जो आज तक मैंने इतने सारे वीडियोस में सुना है मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, तो सांस पे फोकस कैसे करना चाहिए, वो मुझे फील हुआ और मुझे इतना मिरेक्युलस लगा। मैंने कहा यार ये वाकई में बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि मुझे भी एंजाइटी होती है जैसा उस बच्ची ने बताया, तो ये एंजाइटी के लिए तो बेस्ट। पहली बात तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है।